आज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री महामंगलपुरी धाम के 350 वर्ष स्थापना महोत्सव। सुंदर साथ जी 1729 में स्वयं धनी जागनी का कार्य करते करते मंगलपुरी धाम आए। स्थापना कैसे हुई महामंगलपुरी धाम की, उसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे कि स्थापना कैसे हुई। महामंगलपुरी धाम में श्री जी जब आए तो ये सैयदवाड़ा में 7 शेरी हैं। सैयदवाड़ा में 7 शेरी, गुजराती तो सब समझते हैं कि शेरी क्या होती है, हमारे हिंदी में कहते हैं मोहल्ला। तो एक थे श्रावक शेरी, धोबी शेरी, काछिया शेरी, संगेरी शेरी, मोहन नायक की शेरी। तो स्वामी जी सबसे पहले मोहन नायक की शेरी में भगवान दास अमीन के यहाँ ठहरे और भगवान दास अमीन के यहाँ ठहर करके स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। जब स्वामी जी महामंगलपुरी धाम आए उस समय वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रभाव था मंगलपुरी धाम में। जब वहां चर्चा कर रहे हैं स्वामी जी भगवान दास अमीन के यहाँ, तो इनका ज्ञान अधिक देख करके, इनका ज्ञान पार का देख करके वैष्णव संप्रदाय में एकदम ईर्षा भाव जागृत हुआ। तो वो स्वामी जी की निंदा करने लगे। स्वामी जी की निंदा करने लगे तो चर्चा सुनने वाले में एक वैष्णव और भी था जो स्वामी जी की चर्चा ध्यान से सुनते थे और स्वामी जी से प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने कहा कि आप इन स्वामी जी की निंदा क्यों करते हो, आप उनसे जाकर के उनको बुला लीजिए और उनसे स्वास्थ्य कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि वो क्या कहते हैं और आप लोग का ज्ञान क्या है। तो उनके कहने पर सुंदर साथ जी यहाँ सूरत के अंदर बालकृष्ण मोटा मंदिर एक स्थान है, वहां पर वैष्णव संप्रदाय वालों ने स्वामी जी को शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया। शास्त्रार्थ करने के लिए जब स्वामी जी सुंदर साथ के साथ जब गए वहां, तो वो वैष्णव संप्रदाय वालों ने कहा ईर्षा के मारे ये आ गए पाखंडी। तो सुंदर साथ को थोड़ा दुख लगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो पाखंडी। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं ये ठीक कह रहे हैं, ये पृथ्वी नौखंड है, ये पृथ्वी नौखंड है। तो क्या है, पाखंड में सत्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, अहिंसा है, और पौने नौखंड में असत्य है, जड़ है और व्यभिचार है, अज्ञानता है, असत्य है, जड़ है। तो आप जो सब है वो पौने नौखंड के वासी हैं, हम 12,000 ब्रह्म अंश जो है ये पाखंड के ही वासी हैं। इस तरह से स्वामी जी ने जब जवाब दिया तो वैष्णव संप्रदाय वाले कहने लगे कि आप अपनी चर्चा में 3-3 कृष्ण कैसे बताते हो, आप एकादशी के क्यों नहीं मानते हो, आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो, आप मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करते हो। तब स्वामी जी ने उनके ही धर्म ग्रंथ से, उनके ही श्लोक के द्वारा उन सभी बातों का उत्तर दिया कि मूर्ति पूजा क्यों निषेध है, एकादशी क्यों नहीं रहते हैं, और कृष्ण के 3-3 स्वरूप कौन से हैं। उनके ही धर्म ग्रंथ से स्वामी जी ने जवाब दिया। सुंदर साथ जी ये जो प्रसंग है ये वर्तमान दीपक लल्लू भट्ट जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से किया है, और वो जो है गुजराती भाषा में भी है। सुंदर साथ जी वो क्या है कि उसमें श्लोक भी लिखे हैं, वो हम सबके लिए उपयोगी है कि हम कोई भी परभाई से बात करें तो उन श्लोक का उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह से वहां आप अभी तक देखेंगे कि दज्जाल से संघर्ष करके फिर आए शिव जी के घर। इसके ये प्रसंग होने, ये घटना घटने के बाद स्वामी जी सुंदर साथ के साथ जो भगवान दास के जोड़े गादी वो घर था शिव जी भाई का, तो शिव जी भाई के घर में श्री जी आप रहे और 17 महीना तक रहे, और वही आज ये मोटा मंदिर जो है ये शिव जी भाई का ही घर है।
सुंदर साथ जी शिवजी भाई के घर में रह करके 17 महीना रह करके सुंदर साथ की जागनी का कार्य किया। वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास जी, नवरंग मुकुंद, ऐसे ऐसे धुरंधर, गोविंद व्यास वगैरह ऐसे ऐसे धुरंधर जो बड़े बड़े ज्ञाता थे वेदांत के, उन सब ने स्वामी जी के ज्ञान को स्वीकार किया और स्वामी जी के शिष्यत्व को स्वीकार किया। ऐसी जागनी 17 महीना रह करके यहाँ किया। और इतने में बिहारी जी महाराज जो नौतनपुरी में हैं, उन्होंने ये देखा कि जिन सुंदर साथ को हम अलग करते हैं और महाराज ठाकुर जी उनको अपने संरक्षण में ले लेते हैं, तो उनको दुख लगा। तो ये बात जब स्वामी जी को पता चली तो उन्होंने कहा यहाँ बैठ करके, ये मंगलपुरी धाम में बैठ करके प्रतिज्ञा किया कि लूला पांगला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े तिनको हाथ पकड़ पहुंचावे हाथ। सुंदर साथ जी ये वो मंगलपुरी धाम है कि यहाँ बैठ करके श्री इंद्रावती जी प्रतिज्ञा कर रही हैं कि जो कोई भी लूला पांगला, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो गिर गए हैं उनको चोट लगी लूले पंगले हो गए, क्या हम साजे हैं तो हमें नहीं ले जाएंगी। तो सुंदर साथ जी जो माया का खेल देखने हम आए हैं और धनी से कह करके आए थे, धनी एक बार नहीं 100 बार आजमाओ, हम आपको नहीं भूल सकते हैं। वो वचन की याद दिलाने के लिए, और फिर यहाँ के हम भूल गए तो हमारी गुण इंद्रियां माया में लिप्त होकर के अपाहिज हो गई थी। उन अपाहिज सुंदर साथ को वो लूले पांगले हो गए थे माया में व्यस्त होकर के। ऐसे सुंदर साथ को श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ये मायावी संसार में हम असहाय नहीं छोड़ेंगे। उनको क्या करेंगे? तारतम ज्ञान रूपी वैसाखी दे करके उनकी आत्मा को जागृत करके हम परम धाम ले जाएंगे। ये यहाँ प्रतिज्ञा किया। और सुंदर साथ जी दूसरा कारण क्या बना? जब बिहारी जी महाराज ने देखा कि वहां तो जागनी का कार्य हो रहा है, तो उन्होंने 3 बातों का प्रतिबंध लगा करके यहाँ पत्र भेज दिया बिहारी जी महाराज के पास कि एक तो छोटी जाति को, नीच जाति को मंत्र नहीं देना है, दीक्षित नहीं करना है। दूसरा, विधवा स्त्री को मंत्र नहीं देना है क्योंकि मैं विधवा का पति बनूंगा, क्योंकि मैं तो धाम का धनी हूं, मैं नीच जाति का धाम धनी बनूंगा। तो इन दोनों को नहीं देना। और तीसरा हमने क्या किया कि हम और आप तारतम मंत्र दे करके दीक्षित करेंगे। ऐसा नहीं जगह जगह गादीपति बन करके सब लोग मंत्र कहते फिरे, तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा। तो इन तीनों बातों का उत्तर स्वामी जी ने लिख के भेजा कि हे बिहारी जी महाराज, आप तो जानते हो हम और आपके सामने ही निजानंद संप्रदाय की स्थापना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने की थी, और ये सदगुरु महाराज ने के चलाया हुआ ये निजानंद संप्रदाय है। उन्होंने स्वयं रहीबाई को, जो मुसलमान थी, छोटी जाति की थी और विधवा भी थी, और उनको रहीबाई की वासना परख करके उनको तारतम महामंत्र दिया था। तो ये बात स्वयं शनि ने हमें मार्ग बताया है। और फिर ब्रह्मषष्ठी 4 वर्णों में आई है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय में 4 वर्णों में आई हैं। और ऐसा करने से तो अनर्थ हो जाएगा, ब्रह्मंगना को कैसे जागृत करेंगे। फिर हम और आप कहां तक मंत्र देंगे, क्योंकि हम क्या देखिए हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड करना है, तो हम और आप कहां तक करेंगे। इसलिए जिसको भी तारतम मंत्र मिले उसकी आत्मा जागृत होए, ऐसी जागृत आत्माएं दूसरी आत्माओं को भी जागृत करते फिरे। और उस समय कलशवाणी का अवतरण हुआ था, तो कलशवाणी और ये पत्र जो था उनके उत्तर में वहां भेजा नौतनपुरी धाम में। तो बिहारी जी महाराज एकदम चौंके कि ये मेरी बात नहीं मानते हैं और अपने आप को बुजुर्ग कहलाते हैं। जिन सुंदर साथ को मैं निकाल देता हूं उनको वो अपने संरक्षण में ले लेते हैं। इसलिए उन्हें कहा, हे महाराज, मैंने मोल मिलावा में देख लिया है, 12,000 में तुम्हारी आत्म नहीं है। आज से हमारा नाता अलग और आपका नाता अलग। और कलशवाणी को भी स्वीकार नहीं किया। और उनने वहां से नाद और बिंदु में नलिया बंदर में ही भेद तो हो गया था, पर जाहिर नहीं होने दिया था। मंगलपुरी धाम में अलग हो गए थे 2 बंदे हम श्यामा जी के, एक नजरी दूसरा नस्ली। और दई बात जाहिर मसनद नजरी को और नस्ली को, और दूजी बातुन मेरे हाथ। बातुन गादी की बख्शीश श्री मेरा ठाकुर को की थी, और जाहिरी जो गादी थी मसनद वो
बिहारी जी महाराज को नौतनपुरी में दी थी। तो अब यहाँ आकर के ये कारण बनना है। जब ये पत्र आया बिहारी जी महाराज का, तो स्वामी जी ने सुंदर साथ के बीच में रख दिया कि ये आदेश आया है, क्या करना है। सुंदर साथ ने आपस में मंत्रणा किया, मंगलपुरी सुंदर साथ ने, कि देखो सुंदर साथ जी, जागनी का कार्य किनके तन से हो रहा है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज किनके हृदय में विराजमान है। तौल करके देखो कि बिहारी जी महाराज के अंदर है कि मेहराज ठाकुर के अंदर है। तो सब सुंदर साथ ने विचार किया कि बिहारी जी महाराज से तो आज तक कोई सुंदर साथ जागृत नहीं हुआ है, और मेहराज ठाकुर जी जिन सुंदर साथ को जागृत करके उनको आशीर्वाद लेने भेजते हैं, वो भी मन में दुखी होकर के वापस लौटता है। तो सबने विचार विमर्श किया कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी संपूर्ण शक्तियां लेकर के श्री मेहराज ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान है। इसलिए सुंदर साथ ने क्या किया, उनके आदेश को खदेड़ दिया और नाद गादी की स्थापना महामंगलपुरी धाम में हो रही है। सुंदर साथ जी भीमबाई 3700 सुंदर साथ के अग्रणी थे। भीमबाई उन्होंने इस कार्य का नेतृत्व किया और नाद गादी की स्थापना हुई। और नाद गादी की स्थापना कब हुई सुंदर साथ जी? तो आषाढ़वदी 2 जो 20 तारीख को होने वाली है, और गुरुवार और अभिजीत मुहूर्त, 3 मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और गोधुली रज की मुहूर्त शाम को होती है। तो ये 3 मुहूर्त में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी विजयी कार्य कर सकते हो। तो अभिजीत मुहूर्त कब होता है सुंदर साथ जी? 12:29 से 1:20 के अंदर ये जो गादी का शुभ कार्य हुआ मंगलपुरी धाम में। गादी की जब स्थापना हुई और सुंदर साथ ने कहा कि हे महाराज क्या सोचते हो आप, धनी का आदेश लेकर के सुंदर साथ की जागनी का जो कार्य है आप अपने सिर पर लीजिए। सुंदर साथ को एकत्रित करके और परमधाम पहुंचाने का दायित्व आपका है। और श्री जी ने भी धनी का आदेश सिरोधार्य करके वो गादी पे बैठने का स्वीकार किया। पर श्री जी के मन में विचार आया कि हकी दर्जा मुझे क्यों मिला, ये हकी दर्जा मुझे क्यों मिला। यहाँ मेरा ठाकुर को हकी दर्जा, इंद्रावती को हकी दर्जा मिला। तो ये विचार करे मेरे अंदर क्यों ऐसा हुआ, मुझे क्यों मिला। सुंदरबाई तो श्यामा जी के अवतार हैं और श्यामा जी को हकी दर्जा क्यों नहीं मिला। तो सुंदर साथ जी ये कारज कारण है, ये मेहर मुझ पर क्यों हुई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। तो हकी दर्जा मिलने का कारण ये है कि परमधाम में मांगने से गुनाह लगता है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, खेल रूहों ने मांग लिया, ये गुनाह किया। अब यहाँ ये जागनी के ब्रह्मांड में सुंदरबाई ने गुनाह किया। सुंदरबाई कौन है? श्यामा जी के अवतार है, मलकी स्वरूप है। तो मलकी स्वरूप श्यामा जी महाराज ने क्या गुनाह किया? देवचंद जी महाराज ने 69 पातियां लिखिया धामधनी पर, धामधनी के ऊपर 69 पाती लिख करके मांग किया, हे धनी ये जागनी जो है मेरे तन से हो। उन्होंने 69 पाती लिख करके मांग किया, उन्हें गुनाह लगा। सुंदरबाई को गुनाह लगा। दूसरा गुनाह बसरिये मांगया जिदनी इलम। बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब मेराज में गए थे तो 90,000 शब्द में हकीकत मार्फत और शरीयत के वचन सुने थे 30-30 हजार। तो स्वामी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद साहब को 30,000 शरीयत के जाहिर करने के लिए आदेश दिया था। इसलिए हुक्म के स्वरूप हुक्म दिया था उनको कि शरीयत का ज्ञान फैलाओ। पर मोहम्मद ने मांगे जिदनी इलम, मार्फत सागर में बाब कजा का ये प्रकरण है। तो जिदनी करने ज्यादा जिद करके मांगा कि 30,000 की जो मुझे मिली है हुकूमत, तो 30,000 से ज्यादा में मुझे नामत दी जाए कि 30,000 से ज्यादा को मैं खोल सकूं। तो उनको भी बसरी स्वरूप को भी गुनाह लगा। अब इंद्रावती कौन है? हक्की स्वरूप है। हक्की स्वरूप को ये शोभा मिलनी है। तो क्या हुआ फिर मांगने से? ये इसक ये इलम दो हक को चाहे, जिनको जो देवे सो सिर ले चढ़ावे। हमारे हक महबूब जिनको जो शोभा देने चाहते हैं वो स्वयं अपने उस आदेश को, धनी की कृपा को सिरोधार्य करने का यही नियम हमारे परमधाम में है। सुंदर साथ जी नाद गादी पे बैठने का दूसरा कारण केवल ब्रह्म में लीला होती है 12 वर्ष। वहां के 12 वर्ष, यहाँ के 12 वर्ष नहीं। तो राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान है और आंख मिचामने की एक रामत हुई और उसमें शर्त नियम बांधा गया
कि जो सखी आंख बांध करके पीछे से खड़ी होगी, राजी महाराज उसका हाथ पकड़ेंगे और राजी महाराज ने अगर सही नाम ले लिया तो वो सखी राजी महाराज के समक्ष खड़ी होकर के नृत्य करेगी। अगर राजी महाराज गलत नाम ले लिया तो क्या करेगा? राजी महाराज हार गए शर्त के नियम के अनुसार, तो राजी महाराज उस सखी के वस्त्र पहन करके नृत्य करेंगे और वो सखी राजी महाराज के वस्त्र पहन करके सिंहासन पर बैठेगी। ये शर्त थी, ये नियम था, वहां लागू हुआ था। अब शर्त के अनुकूल श्री इंद्रावती ने पीछे से आकर के राजी महाराज की आंख को बांधा। आंख बांधी तो राजी महाराज ने हाथ पकड़ के, राजी महाराज तो सर्व अंतर्यामी हैं, पर जागने का मुद्दा इंद्रावती को देना है, इसलिए राजी महाराज ने क्या किया? सुंदरी सखी कह दिया। जान पूछ के राजी महाराज ने कह दिया सुंदरी सखी। तो अब शरत के अनुसार राजी महाराज हार गए। तो सब सखियां कहने लगी राजी महाराज हार गए, हार गए, हार गए। अब नियम के अनुसार इंद्रावती को धनी के वस्त्र पहन करके सिंहासन पर बैठना है और धनी को नृत्य करना है, पर वो वहां शक्य नहीं था। तो स्वयं धनी ने कहा कि वियोग की जब लीला होगी आगे चल करके, उस वियोग की लीला में श्री इंद्रावती प्राणनाथ बन करके और सुंदर साथ को एकत्रित करके और फिर अपने घर ले आएगी। तो वो ये भी दूसरा कारण गादी पर बैठने का ये भी हुआ। एक कारण और है सुंदर साथ जी, जो मेरे पिताजी ब्रह्मतीर्थ मांगीलाल जी महाराज बताया करते थे कि रास की रामत के बाद झीलना के पश्चात भोग लगा, बर्तन फेर बजोटिया। तो उसमें क्या था भोग में कि श्री राजसी ठकुरानी जी भेला बेसे सदाए, आसबाई सुंदरबाई बैठा एणी अदाए। तो ये दोनों एक थाली में राजी और ठकुरानी जी भोग अर्पण करने के लिए बैठे, तो उनकी अदा का अनुसरण करके सुंदरबाई और आसबाई दोनों ने संकेत किया कि भविष्य में जागनी का, जो ब्रह्मांड में जागनी होनी है, वो संकेत करके उन्हें मांगा कि ये लीला हमारे तनु से हो। दोनों ने मांगा, सुंदरबाई और आसबाई ने। अब फिर राजी महाराज ने संकेत में, राजी महाराज समझ गए, उन्हें संकेत में इशारा किया। क्या इशारा किया? श्री इंद्रावती ने कोलियो मुख माहे दीधो, हरख थयो एणे समय साथ सौ कोई डीठो। राजी महाराज ने उसका उत्तर कैसे दिया? भोजन करते करते अपने मुख का कवल श्री इंद्रावती के मुख में दे करके संकेत कर दिया कि जागनी ब्रह्मांड में जागनी की अधिकारिणी इंद्रावती है, उनके तन से ही जागनी का कार्य होना है। सुंदर साथ जी, ये तीसरा कारण है। अब गादी पर विराजमान हुए तो ऐसे ही नहीं हो गए कि इंद्रावती बैठ गई, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, तादिन से पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बातुनी रूप में उनका हाथ थाम करके अपनी आवेश शक्ति को लेकर के उनके हृदय में बैठ करके और उनको स्वयं इंद्रावती को गादी पर बैठाया। और गादी पर जब विराजमान हुए महामती प्राणनाथ जी, उस दिन से क्या हुआ? धनी स्वयं कहते हैं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं कहते हैं कि इंद्रावती नामे अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ने ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। इंद्रावती का अंग ही मेरा अंग है। वो इंद्रावती के वचनों के द्वारा जो आत्माएं जागृत होकर के उनको अपने आप को समर्पित कर देगी इंद्रावती के चरणों में, उसको हम क्या करेंगे? परम धाम के प्रेम के ईशक के रंग में सराबोर कर देंगे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने घोषणा कर दिया। अब गादी पे बैठ गए तो इंद्रावती स्वयं कौन है? हक की दर्जा मिला। तो कहते हैं, नाम सिंगार बोझ निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेष तुम्हारो लियो। श्री इंद्रावती कहती हैं कि बोझ निज वतन का सो सब मेरे सिर दियो। कौन सा बोझ था? ये 12,000 ब्रह्मंगनाएं जो खेल में आई हैं और आकर के माया में लिप्त हो गई हैं, उनको जागृत करके परम धाम ले आना है। ये बोझ निज वतन का सो सब मेरे सिर दियो। नाम इंद्रावती नहीं, प्राणनाथ। नाम सिंगार इंद्रावती नहीं, प्राणनाथ का सिंगार। नाम सिंगार शोभा प्राणनाथ की मैं भेष तुम्हारो लियो। इंद्रावती सखी नहीं और प्राणनाथ का भेष ले लिया है। हकी दर्जा मिला। प्राणनाथ सिंहासन पर बैठ गए महामती प्राणनाथ जी। तो अब यहाँ बैठ गए स्वयं कलशवाणी
मंगलपुरी धाम में अवतरित हुई है, तो कलशवाणी में 3 विषय मुख्य कारण हैं। एक, इंद्रावती को महामती रूप में जाहिर करना, इंद्रावती को महामती का स्वरूप जाहिर करना कि इंद्रावती इंद्रावती नहीं महामती है, 5 शक्ति इनके अंदर है। सुंदर साथ जी, इसके पहले जो वाणी उतरी कलश के पहले, उसमें आपको इंद्रावती की छाप या महराज की छाप मिलेगी। अब इसके बाद सनंद से जो क़यामत नामा तक है, उसमें आपको महामती की छाप मिलेगी। वो भी कहाँ हुआ? इस मंगलपुरी धाम में। सुंदर साथ जी, दूसरा, श्री इंद्रावती कौन है? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम का अवतार, इंद्रावती तारतम के अवतार है। उसका प्रतिपादन भी महामंगलपुरी धाम में हुआ। सुंदर साथ जी, और विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जो है, जो 24वां आखिरी अवतार है, वो कौन है? सारे वेद शास्त्र सब खोज खोज कर थक गए, वो कोई नहीं पा सकता है कि वो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कौन है। उसका रहस्य भी महामंगलपुरी धाम में कलशवाणी में खोला गया। ऐसी ये महत्वपूर्ण गादी पर स्वामी जी जब विराजमान हुए, सुंदर साथ जी, जब कोई गादी पे बैठता है तो शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण होता है कि नहीं? दिल्ली में भी प्रधानमंत्री कोई भी बैठता है तो शपथ ग्रहण होता है। सुंदर साथ जी, मंगलपुरी महामंगलपुरी धाम की गादी पर जब महामती प्राणनाथ जी विराजमान हुए, तो शपथ ग्रहण के रूप में महामंत्र की 5 चौपाइयां, बिनती एक जो बल्भा, मोहंगना की अविधार, वाणी मेरे प्यो की नारी जो संसार, यहां से लेकर के ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जब ये आयो सुख अखंड घर को, तब अक्षरातीत भरतार, ये जो तहां तक 5 चौपाइयां, ये प्रतिज्ञा रूप में महामंगलपुरी गादी में यहां अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी, पहली जो चरण था, वो चरण निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, वहां ये मूल मंत्र बीज मंत्र है 16 अक्षरी। उस चौपाई को पूर्ण किया था सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी ने। क्या किया था? सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, ये हमारा एक चौपाई का मंत्र। इसके अंदर 2 शक्ति हैं। पहला चरण निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत के अंदर कौन सी शक्ति है? सुंदर साथ जी, जो स्वरूप खेला वृंदावन दिन ने दिए दर्शन। वृंदावन में कौन स्वरूप खेला था? आत्म अक्षर जोश धनी धाम। आत्म अक्षर होने से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत शक्ति का समाविष्ट है। फिर उस चरण को पूरा किया, तो वो चरण कौन सा था? श्यामा जी महारानी के मुखवारन से कि सो तो अब जाहिर भय सभी। तो श्यामा महारानी कौन है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद घन शक्ति है। और उसके बाद महामंगलपुरी धाम में जो 5 चौपाई प्रतिज्ञा रूप में अवतरित हुई हैं, तो महामती प्राणनाथ के अंदर कौन शक्ति है? वो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चिदघन शक्ति है। इस तरह से जो हमारा मंत्र है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तीनों शक्तिमानों से इस मंत्र का देह उत्पन्न हुआ है। सच्चिदानंद स्वरूप हमारा महामंत्र यहाँ अवतरित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सुंदर साथ जी, जब धनी को गादी पर बैठाया, तो 3700 सुंदर साथ सहित अमलावंती बाई की वासना तेज कुंवर बाजू राज ने आरती उतारी अपने प्राण वल्लभ की। आरती करू रे श्री जीवन में राज, पूर्ण सखी काज अखंड धनी राज, जिया वर्णी आरती। ये आरती उतारी गई सुंदर साथ जी, ये मार्फती वाणी है। ये जो आरती है, जो श्रृंगार आरती है, ये मार्फती आरती है। ये आरती जो है महामंगलपुरी धाम में अवतरित हुई है सुंदर साथ जी। और उसके बाद जोड़े भाई जुराज को बैठा करके भीम भाई और 3700 सुंदर साथ ने सबने मिलकर के जुगल जोड़ी की आरती उतारी। वो आरती कौन है सुंदर साथ जी? सामल सैयर सुन मेरी बात, प्राणनाथ पियो विलसिए। ये आरती जो है, ये दूसरी आरती भीम भाई और सुंदर साथ के द्वारा उतारी गई। ये भी महामंगलपुरी धाम में अवतरित हुई। सुंदर साथ जी जब जुगल जोड़ी श्री राज जी, श्री महामती प्राणनाथ जी और बाईजूराज जोड़े गादी पर बैठे, उस समय सुंदर साथ को कई स्वरूपों में दर्शन हुए। इत साथे अद्भुत खेल देखियो, स्वरूप तने को कई विध पेखियो। बैठे सिंहासन श्री देवचंद्र, खिन में देखे चिदानंद मकरंद, खिन में वृंदावन चंद्र,
खिन में राज स्वरूप सुखदाई, खिन में श्री इंद्रावती बाई, खिन में मूल मिलावा स्वरूप देखे, खिन में स्वरूप हुक्म की पेखे। अनेकों विध में जिसने जो भाव से दर्शन किए उन सुंदर साथ को उस भाव में दर्शन हुए सुंदर साथ जी। पर ये सब शोभा देख करके वैष्णव संप्रदाय वाले जो थे, जो धनी से ईर्षा भाव रखते थे, वो धनी की निंदा करने लगे। ये तो बगैर शादी के पत्नी लेकर के घूमते हैं, क्योंकि कल हमारे महाराज श्री ने किसने भी कहा था कि वहां गंधर्व विवाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी धुराजी में, विधिवत शादी मंगलपुरी धाम में हुई। कारण कारज, दो कारण कारज है इसके, विधिवत शादी होने के दो कारण कारज। एक तो वैष्णव संप्रदाय की निंदा का जवाब देने के लिए, और दूसरा जिन तनों में बैठ करके ब्रह्मांगनाएं खेल देख रही हैं, जिन तनों में बैठ करके ईश्वरीय सृष्टि खेल देख रही है हमारे साथ में, उन तनों की दृष्टि वो नहीं जाएंगे, वो जीव तो कहाँ जाएंगे? अक्षर ब्रह्म के सत स्वरूप के निर्मल चेतन में उनके तन अखंड होना है उन जीवों के। और निर्मल सत स्वरूप के महाकारण में ईश्वरीय सृष्टि जिन तनों पे बैठ करके खेल देख रही है, वो तन वहां अखंड होने हैं। पर जो हैं उनके तन के जीव के जो हैं दृष्टि मूल मिलावा में प्रवेश करेगी, तो वो भी अंगना भाव होना चाहिए। तो ये बातूनी शादी और एक जाहिरी शादी तेजकोर बाईजू राज के साथ शादी होनी है। तब इसके लिए वाणी ने प्रमाणित किया, अगण वाणी की चौपाई है, सुंदर साथ जी प्रमाणित चौपाई है, अगम वाणी किरंतन है, किरंतन सर्वदेशी है। और यहाँ घटित हो रहा है सुंदर साथ जी, आप ध्यान से सुनिए उन चौपाइयों को, जो हमारे यहाँ शादी होती है स्वरूप साई के फेरे में, तभी ये वाणी गाई जाती है। तो पहले मंडल में मांगी मुझे, सो आई ब्याही इत, इत माने इस जागनी ब्रह्मांड में। पहले मंडल क्या है? ब्रज का मंडल है पहला मंडल। मांगा किया राधा बाई ना, पर पढ़े न थी प्राणनाथ, वहां शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी। अब सो आई ब्याही इत, इत माने अब जागनी के ब्रह्मांड में उनकी विधिवत शादी होनी है। तो कहाँ होगी? इत माने जागनी के ब्रह्मांड में, महामंगलपुरी धाम में होगी। उसके बाद कोल लिखा शास्त्रों में, सो आए पहुंची शरत, जो भविष्यवाणी की थी वेदों में शास्त्रों में, वो समय आ गया। मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण, पाठ बैठे छोड़ से बांधे मूल संबंध, बाट बैठे दुल्हा दुल्हन, सत पर सत दो परवन, तोरण बांधे है बंद, बिन थलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध। अखंड मंडल ने मांडवो, चोरी थम रोपे है चार, सो था थम था पे तीर कर, कहूं सो तीन को प्रकार, एक ब्रज दूजो रास को, दूजे दो इन बेराट, चारों थम चोरी रची, रचियो सुने चल ठाट, एक बेर एक मांडवे, ब्याही बारे हजार, और एक बेर एक मांडवे, मोर बांध्यो शीश, ब्याही बारे हजार को, और 1024, 3 फेरे दुल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल हुई। ये जो है इसका तात्पर्य क्या है कि मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण। मैं 40 वर्ष से जिस दुल्हा को खोज रही थी, वो सेन दुल्हा अक्षरातीत मुझे लेने के लिए परम धाम से आए दुल्हा मुझ कारण। बेटे पाठ बैठे दुल्हा दुल्हन, बांधे पालो सो पालो, पाठ बैठे दुल्हा दुल्हन। जब हम शादी करते हैं तो हमारा गठ जोड़ा बनता है, तो बांधे पालो सो पालो, तो गठबंधन बनता है सुंदर साथ जी। तो कैसे बंधा? मेरी आत्मा की गांठ जो है मेरे प्रियतम से साथ मेरा मूल संबंध था अंगी अंगना का, उस नाते मेरा दुल्हे की जो है गांठ बंधी वहां, और गांठ बनने से फिर बाट बैठे दुल्हा दुल्हन, मेरे हृदय के पटले पर, हृदय रूपी आसन पर मेरे दुल्हा दुल्हन हम बैठ गए। उसके बाद सत पर सत दो पर्वत, सत पर सत दो पर्वत क्या है? सत अक्षर धाम और सत पर सत अक्षरातीत धाम। इन दोनों धाम पर्वत के समय उनकी शुद्ध संसार में नहीं थी। उनकी संसार में शुद्ध न होने के कारण निजनाम रूपी बंधनवार बांधा गया। सुंदर साथ जी, बंधनवार बांधा जाता है जब शादी होती है, तो निजनाम रूपी बंधनवार बांधा गया। उनने वहां की जानकारी दी, और फिर क्या हुआ?
बिन थलिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध। तो क्या हुआ, बिन थलिए, कोई जाहिरी जमीन नहीं है, जागनी ब्रह्मांड की कोई जाहिरी जमीन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सपने का ब्रह्मांड है। फिर भी मेरे हृदय रूपी पाटला में और परमात्मा हमारे प्रियतम के साथ मेरा मूल संबंध होने के नाते, अंगी अंगना तुम दुल्हा में दुल्हीन और ना जानू बात, उस संबंध के नाते मेरे हृदय में हस्त मिलाप हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध, मूल संबंध से हस्त मिलाप हुआ मेरे हृदय के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, अखंड मंडल ने मांडवो, चोरी थम रुपए हैं चार, अखंड मंडप माना गया, उसके बीच में चोरी वेदी जो है बनाई जाएगी जिसमें भावरे पड़ेगी। तो वो थम कौन से है, एक ब्रज दूजो रास को, एक थम वहां स्थापित हुआ जो अखंड है ब्रज में, दूसरा रास में, दूजे दो इन बेराट, दूजे दो इन विराट जागनी के ब्रह्मांड में, एक नौतनपुरी में और एक पद्मावतीपुरी धाम में, वो सब अखंड होने वाले। और उसके बीच में महामंगलपुरी धाम में चोरी बनी है, वेदी बनी है जहां भावरे पड़ेगी। तो इन चारों थम्बों के बीच में महामंगलपुरी धाम, आज भी सुंदर साथ जी आप देखिए सिंहासन कैसा बना है, चारों थंब के बीच में सिंहासन बना है, ये प्रमाणित है। और ये बायजूराज का अध्यात्म पीहर है, जाहिरी पीहर तो धोरा जी है, और ये अध्यात्म पीहर है सुंदर साथ जी, बायजूराज का बस नहीं, हम सबका है पीहर, हम उनके अंग होने से हमारा भी पीहर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब क्या हुआ, एक बेर एक मांडवे मोर बांधियो शीश, धनी ने सेम इस मंडप में दूल्हे के नाम का मोर मुकुट पहन लिया, और क्या किया, ब्याही 12,000 को और 1024 12,000 ब्रह्मंगनाएं और 24,000 ईश्वरीय सृष्टि खेल देखने आई थी, और माया में भूल गई, उनको खोज करके निकाल करके परम धाम ले जाने के लिए दूल्हे के नाम का मुकुट बांधा धनी ने। और उसके बाद क्या हुआ, 3 फेरे दूल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल हुई। इंद्रावती जी कहती है कि 3 फेरा ब्रज में हमसे खेल दिखावन के प्रकाश, हमसे पहले पधारे श्री राज, तो हम बाद में थे, पीछे थे, राज जी हमारे पहले थे। रास में भी पहले जाकर के हमारे धनी ने बांसुरी बजाई, उसके बाद हम गए, तो रास में भी हम पीछे थे, और नौतनपुरी में भी हम धनी के पीछे ही पीछे थे। और अब महामंगलपुरी धाम में इंद्रावती कहती है मेरे हृदय में स्वयं धनी बैठ गए हैं, और इंद्रावती प्राणनाथ बन करके आगे निकल गई। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ऐसी ये महत्वपूर्ण, कितने हमने बताई आपको, ऐसी महत्वपूर्ण गादी पर विराजमान होने के लिए, ये नाद गादी की स्थापना पर धनी जब विराजमान हो गए, तो ये आद्य जागनी पीठ है,